नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को मध्यम वर्गीय परिवार किसान को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह बजट देश के विकास में काफी सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बजट पर सवाल खड़े करने को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद पैसा कमाने और मलाई खाने के लिए कई विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इंटर की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और वायरल फोटो को लेकर कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा सुधार के बजाय इस विभाग के मानती रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही बिहार का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी ज़रूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बजट से बिहारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। 5 विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट की प्रवृत्ति जो बनी है, उस प्रवृत्ति पर यहाँ की सरकार बजट को देखती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बजट के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का व्यवस्था लाभुक को दिया है, उससे कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। देखिए, गोपालगंज और सीतामढ़ी हम लगातार 2 दिन से उधर थे। गोपालगंज में जो अंकित का हत्या हुआ है, बर्बरतापूर्ण ढंग से एक दहशत का वातावरण बनाने का नया खेल शुरू हुआ है। वो लड़का सेना में भर्ती होने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब्जी लाने जाता है और उसको मस्जिद के निकट कुछ लड़के मिल करके, महिलाएं भी थी, 15 लोग, बताया कि 15 लोग मिल करके पीट करके चाकू से गोद के हत्या कर दिया। और वहाँ का प्रशासन इसको दबाने के लिए प्रिंट मीडिया में एक लाइन न्यूज नहीं जाए बरगलाने के लिए ये खेल खेला गया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है जिसके माध्यम से पब्लिक को जानकारी भी मिली है। और जब हम लोग वहाँ गए तो उल्टे जो हत्यारा है उसके घर की सुरक्षा हो रही है, लेकिन जिसकी हत्या हुई है उसको धमकाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। और उसी पीरियड में एक बच्ची भी आई, कहा कि हमको 4-5 दिन पहले उठा करके लेके चला गया मुस्लिम समाज के लड़के, और उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ अवैध संबंध बनाया और हमको धर्म परिवर्तन के लिए कह रहा था। जब हमने वहाँ के एसपी को बुलाए, वहाँ का एसपी मिलने के लिए आया नहीं। इस तरह की घटना और कई घटना खुल करके सीमावर्ती जिले के अंदर हिंदुओं के मन के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है, दहशत पैदा किया जा रहा है। और जब हिंदू लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी माँ बहनों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शिकायत करते हैं, तो प्रशासन के लोगों से उल्टा केस जब ये लोग करते हैं तो उल्टा अपराधी के परिवार से केस करवाया जाता है और दोनों की समझौता करा के खाना पूर्ति की जाती है। वो लड़की भी जो शिकायत की है उसके ऊपर भी उसके परिवार पर केस करवा दिया गया। कौन हैदर है और इस सब का नाम दिया, आवेदन भी हमारे पास दिया है। और इस तरह से उस क्षेत्र के अंदर दहशत है। और लोग वहाँ बता रहे थे कि उच्च पदाधिकारी जो सरकार में बैठे हैं
थाना तक को भी फोन कर देते हैं। अल्पसंख्यक समाज को बचाने के लिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार को दहशत और आतंकवादियों का गढ़ बनाने का खेल बंद कर दे। बिहार के अंदर अब हिंदुओं पर अत्याचार करने का, तुष्टीकरण की राजनीति में ये खेल नहीं चलने देंगे। अब जहां भी इस तरह का है, बुधवार को हम लोग बैठते हैं और शुक्रवार को किसी भी हिंदू पर अगर जो कोई अत्याचार करता है, भय का वातावरण बनाता है या प्रशासन उसको प्रताड़ित करने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी खुल करके उसकी आवाज बनेगी और उसको न्याय के लिए सड़क से सदन